हेलो गाइस, क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर सेकंड है साइंस का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आज हम उसके पोज एंड पोंडर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये रही बुक। इस बुक में ये वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इसको करेंगे आज हम। यह वो बुक है जो मॉडल संस्कृति स्कूलों में लगी हुई है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर्गुमेंट would you give for necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animal usually moving from one place to the other? क्वेश्चन में पूछा है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल क्यों जरूरी होती है, जबकि प्लांट्स को तो एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता है, जबकि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं होती है सेल वॉल। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द सेल वॉल प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। जो सेल वॉल होती है वो प्रोवाइड करवाती है, देती है सपोर्ट, सहारा देती है, प्रोटेक्शन सुरक्षा देती है, एंड रिजिडिटी यानी मजबूती देती है टू प्लांट्स को। एनिमल नीड फ्लेक्सिबल सेल फॉर मूवमेंट। एनिमल को जरूरत होती है फ्लेक्सिबल सेल की फॉर मूवमेंट, चलने के लिए। सो दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इसलिए एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन सेकंड है, what consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? क्या होगा अगर प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीली हो जाए, जैसे एनिमल्स के अंदर होती है ना लचीली फ्लेक्सिबल टाइप सेल वॉल होती है। अगर पौधों के अंदर वैसे ही सेम टाइप की फ्लेक्सिबल सेल हो जाए, सेल वॉल फ्लेक्सिबल हो जाए, तो क्या होगा द प्लांट सेल वुड लूज इट्स शेप एंड रिजिडिटी। जो प्लांट सेल है उसकी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शेप खत्म हो जाएगी, एंड रिजिडिटी और मजबूती खत्म हो जाएगी प्लांट्स की। द प्लांट कुड बिकेम वीक एंड अनेबल टू रिमेन अपराइट। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो वीक कमजोर हो जाएंगे एंड अनेबल टू रिमेन अपराइट और सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास में, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू the two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquid। हम आलू के दो इक्वल साइज में क्यों करते हैं, आलू होता है ना, आलू के दो इक्वल टुकड़े क्यों करते हैं, और आलू के दो बराबर टुकड़े कर उसको किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डालने से पहले, जैसे आलू को काट कर हमने पानी में डाल दिया, या फिर पानी की जगह कोई और लिक्विड हो सकता है, वो कोई भी लिक्विड में डालने से पहले आलू के उन पीसीस का वेट मेजर क्यों करते हैं, पहले क्यों करते हैं। तो आंसर है टू एंश्योर अ फेयर कंपैरिजन, ताकि एंश्योर हो सके फेयर कंपैरिजन, मतलब कि सही है जो वेट वो एक्चुअल वेट, एंड एक्यूरेटली ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन ऑन द पोटैटो पीसीज। जो ऑब्जर्व होता है इफेक्ट अलग अलग सोल्यूशन के अंदर ऑन अ पोटैटो पीसीज पर, क्योंकि जो पोटैटो के पीसीज होते हैं, आलू के टुकड़े होते हैं, उसको किसी पानी वगैरह में डालने से पहले हमने वेट मेजर कर लिया ताकि जो उसका एक्चुअल वेट है वो हमें मिल सके। उसके बाद में अगर हमने पानी के अंदर आलू के पीसेस डाले तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, और वही सेम टुकड़ा वाटर के अलावा हमने मिल्क के अंदर डाला तो अब उस जो पीस है आलू का उसका वेट अलग हो जाएगा। पोज एंड पाउंडर का क्वेश्चन नंबर 4 है, डू वाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन। क्या वाइट कलर के फ्लावर के अंदर कोई पिगमेंट होता है, कारण बताओ। होता है तो क्यों होता है। पिगमेंट का मतलब होता है जो कलर होता है, मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन कि जो फ्लावर का कलर है वो वाइट है, लेकिन उसके अंदर क्या कलर है, कोई पिगमेंट है, रीजन बताओ। यस होता है, यस वाइट फ्लावर कंटेन पिगमेंट, वाइट फ्लावर के अंदर पिगमेंट होता है। दे अपीयर वाइट, वे दिखने में वाइट दिखता है, क्यों दिखता है, बिकॉज दे लैक स्ट्रॉन्ग कलर्ड पिगमेंट, क्योंकि उसके अंदर कमी होती है स्ट्रॉन्ग कलर के पिगमेंट की, और रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, और मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, मैक्सिमम जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी होती है, जो व्हाइट कलर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पोज एंड पाउंडर का क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा वेल लेबल्ड सचमेटिक डायग्राम ऑफ अ प्लांट और एनिमल सेल यूजिंग दिस क्लूज। नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज का यूज करके डायग्राम बनाना है, प्लांट सेल का बनाना है, एनिमल सेल का, जिसका भी बनेगा, जो ये क्लूज दिए गए हैं इसके भी हाफ के ऊपर। फर्स्ट क्लू दिया गया हमारे पास में, न्यूक्लियस अपीयर एज अ डार्क, न्यूक्लियस जिसके अंदर डार्क दिखता है, डार्क न्यूक्लियस किसके अंदर दिखता है, एंड राउंड बॉडी इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर की बॉडी राउंड दिखती है, गोल शेप के अंदर दिखती है। सेकंड क्लू है एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट लाइक द नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड न्यूक्लियर एनवेलोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैलो होते हैं नेटवर्क के जैसे, जैसे न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रोड शेप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रोड शेप के अंदर होता है। ये तीनों चीज़ें प्लांट सेल के अंदर होती है या एनिमल सेल के अंदर होती है। तो जो ये तीनों क्लोज दिए गए हैं, तीनों क्लोज प्लांट सेल के अंदर होती है। प्लांट सेल का हमने डायग्राम बनाना है, तो प्लांट सेल का डायग्राम ये रहा, ये बनाना है प्लांट सेल का डायग्राम। ये प्लांट सेल का डायग्राम है जो बनाना है इस आंसर के अंदर, ध्यान से देख लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।